प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का टाइम पास विद मिश्रा सर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप लोग सभी अच्छे से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो है हम चर्चा करेंगे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये तीनों टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। तो प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं, केवल 3 का ही पैसिव वॉइस होता है। लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस किसकी, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। अगर कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए और वह सेंटेंस अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले ये कि हमें सेंटेंस को पहचानना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट द टेंस। अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट इंडिफिनिट है कि नहीं है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, ये सब्जेक्ट माने सेंटेंस में हमेशा जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा। ये जो है आपका सब्जेक्ट हो गया। और याद रखिए कि सब्जेक्ट के बाद जब डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाता है और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है तो वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद जब डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए और वह सेकेंड फॉर्म में रहे, ठीक है, राइट, रोट, सेकेंड फॉर्म में रहे, तो वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ये सब कुछ नहीं लगता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का दे दिया जाए तो उसका पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें वॉज या वर लगा देना है। और उसके बाद आपको फार्मूला मालूम है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो चलिए वन बाय वन इसको जो है हम करके समझने का प्रयास करते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, रूट वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, अ लेटर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है, अ लेटर। अ लेटर हो गया। अब उसके बाद क्या लगाना है प्यारे दोस्तों, वॉज या वर लगाना है। क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है तो हम लोग यहाँ पे वॉज लगा देंगे, अ लेटर वॉज। अब उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो वर्ब क्या है, रोट। रोट का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। अ लेटर वॉज रिटन। अब उसके बाद क्या है प्यारे दोस्तों, बी वाई, बाई लगाना है। तो हम लोग जो है ये बाई लगा लिए। अब उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही जो है जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है, हिम में। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ही रोट अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस हो गया, अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। एक सेंटेंस और है, आई स्पोक टू यू। आई सब्जेक्ट हो गया, आई स्पोक क्या हो गया, स्पोक क्या हो गया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। तो ये भी जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस ही है। चलिए इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो हम लोग यू लिख लिया। और ऑब्जेक्ट के बाद हमें वॉज या वर लगाना है, तो यू के साथ हम वर ही लगाएंगे, वॉज कभी नहीं लगेगा। चलिए अब उसके बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, स्पोक, स्पोकन हो जाएगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब स्पोकन हो गया। अब टू बचा है, ये नहीं कि टू को हटा देंगे, टू हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद टू लगा देंगे। क्या हो गया, यू वर स्पोकन टू बाई मी, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। आई स्पोक टू यू, इसका पैसिव वॉइस हो गया, यू वर स्पोकन टू बाई मी। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान है ये, बशर्ते पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पहचानना हमें आना चाहिए और ये नियम हमें आना चाहिए कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के साथ हमें वॉज या वर लगा देना है। अब उसके बाद तो आपको मालूम है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी बदलेगा नहीं और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई कभी हटेगा नहीं और बाई के बाद तो बेचारा सब्जेक्ट लगेगा ही। तो अक्सर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद सेम टू सेम होता है। इसको आप याद कर सकते हैं, हर टेंस में काम आएगा।
और आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट तो पहले रहेगा ही, ऑब्जेक्ट मानेगा नहीं, भैया हम पहले ही रहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। माई फादर कॉल्ड मी। अब प्यारे दोस्तों क्या है, माई फादर ये सब्जेक्ट हो गया और ये CALLED कॉल्ड क्या हो गया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में V2। तो माई फादर कॉल्ड मी ये कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, चलिए ये ऑब्जेक्ट क्या है मी, जो मी इधर आएगा तो आई में बदल जाएगा जैसा कि आपको मैंने बताया है। अब ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया, अब वॉज या वर लगाना है तो आई के साथ तो वॉज ही लगेगा, चलिए लगा दिए। अब उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है कॉल्ड, तो यही थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा कॉल्ड, कॉल कॉल्ड कॉल्ड, आई वॉज कॉल्ड। अब क्या है बाई लगाना है तो लगा लो बाई। अब क्या लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है माई फादर, बाई बाई माई फादर। ये प्यारे दोस्तों आपका हो गया पैसिव वॉइस। अगर आप लोग प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट को पहचानना सीख गए और ये वाला रूल्स अगर आपको आता है प्यारे दोस्तों, तो ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके लिए गाजर का हलवा होगा। एक चम्मच देसी घी मिलाइए और बस आनंद लीजिए, मजा लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं, एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे शीला कुक्ड फूड, शीला कुक्ड फूड, ये जो है ये एक्टिव वॉइस हो गया। अब शीला हो गया आपका सब्जेक्ट और कुक्ड जो है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। तो नो डाउट सब्जेक्ट के बाद जब डायरेक्ट वर्ब आ जाए और मेन वर्ब जो है वह सेकेंड फॉर्म में रहे तो मैंने बताया है कि वह पास्ट इंडिफिनिट टेंस होगा। तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए हमको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस क्या हो गया ऑब्जेक्ट फूड, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद लगाना है वॉज या वर, तो वॉज लगा लेंगे। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो यही हो जाएगा कुक्ड बाई शीला। आपका क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों कि शीला कुक्ड फूड, इसका पैसिव वॉइस हो गया फूड वॉज कुक्ड बाई शीला। बहुत ही आसान है प्यारे दोस्तों। एक सेंटेंस और देता हूं, ये 5 हो गया। जैसे नैतिक रोट लेटर, ये क्या हो गया, ये एक्टिव वॉइस में हो गया है। नैतिक रोट अ लेटर, ये नैतिक सब्जेक्ट हो गया, रोट ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया। तो ये पहचान आपको समझ में आ गई कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो इसका हम पैसिव वॉइस करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया अ लेटर, तो यहां पे लिख लिए अ लेटर, अ लेटर लिख लिए। अब उसके बाद वॉज या वर लगाना है तो हम लोग लिख लिए वॉज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो वर्ब क्या है रोट, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा रिटन, राइट रोट रिटन। अब उसके बाद क्या लगाना है बी वाई बाई, तो हमने लगा दिया बाई। अब लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों नैतिक, तो हो गया सब्जेक्ट नैतिक। ये हो गया पैसिव वॉइस आपका। क्वेश्चन था कि नैतिक रोट अ लेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों अ लेटर वॉज रिटन बाई नैतिक। ये हो गया पैसिव वॉइस। कभी कभी अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि नैतिक डिड नॉट राइट अ लेटर,
तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो कुछ नहीं करना है, बस केवल नॉट लगा देना है कि अ लेटर वॉज नॉट रिटन बाई नैतिक। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे, इसके बाद कुछ नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं और देता हूं। एक सेंटेंस, एक एग्जांपल आप ले लीजिए। एग्जांपल नंबर 6, ही डिड नॉट लाइक यू। मान लीजिए ये डिड नॉट लग गया, तो आपको मालूम है कि मैंने जब टेंस पढ़ाया था तो बताया था डिड नॉट जिस सेंटेंस में लगेगा प्यारे दोस्तों वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जब डिड नॉट लग जाता है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगता है, बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ये क्या हो गया, ही डिड नॉट लाइक यू। तो ये इसका पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया यू, और ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लगाना है, तो यू के साथ हमने लगा दिया वर। अब देखो, क्योंकि ये सेंटेंस डिड नॉट लगा है, नेगेटिव सेंटेंस में है, तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा देंगे बस। और उसके बाद पूरा का पूरा फार्मूला वही रहेगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया लाइक्ड। अब बाई लगाना है, तो हमने लगा दिया बाई। और सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही जब पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिम। प्यारे दोस्तों, आपका सेंटेंस था ही डिड नॉट लाइक यू, इसका पैसिव वॉइस हो गया यू वर नॉट लाइक्ड बाय हिम। कितना आसान है, बहुत ही। और इसका इंट्रोगेटिव भी होता है पैसिव वॉइस का, लेकिन उसको जो है एक्सेप्शन में आएगा, उसको मैं आराम से बताऊंगा। पहले जितने भी ट्रांसलेशन से रिलेटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं, मैं उनको आपको जो है अच्छे से बता देना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग एडवांस लेवल का चालू करेंगे। जो कंपटीशन वगैरह में आता है, एसएससी वगैरह के जो भी कंपटीशन वगैरह में आता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम लोग एडवांस लेवल का बाद में सीखेंगे। पहले ये टेंस वॉइस सीख लेते हैं। एक सेंटेंस है और दे रहा हूं कि टीचर टॉट इंग्लिश। ये हो गया एक्टिव वॉइस, टीचर टॉट इंग्लिश। टीचर सब्जेक्ट हो गया, टॉट ई वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, इसलिए ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया। जब पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये वाला फॉर्मूला हम अपनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो हम लिख दिए भैया इंग्लिश। अब इंग्लिश के बाद वॉज लगाना है कि वर्ब लगाना है, तो वॉज लगा दो। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, तो वर्ब क्या है, टॉट, तो यही होगा टीच टॉट टॉट। टॉट वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी होता है, टॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। इंग्लिश वॉज टॉट। अब लगाना है बाई, बाई लगा दिए। अब लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, टीचर। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। प्यारे दोस्तों, कितना आसान है। सबसे पहले हमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस को समझना होगा, और पास्ट इंडिफिनिट को समझ के उसके बाद जो है हमें क्या करना है, ये वाला नियम आपको दिमाग में रखना है कि अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आ जाए तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर लिख देना है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देना है, उसके बाद बाई लिख देना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। तो प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को जो है यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो देखो, एग्जाम्पल तो मैं एक नहीं 100 दे सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, इस टेंस से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस हैं उनको पैसिव वॉइस में बदलने के, तो आपको फायदा होगा। तो चलिए, आज के लिए जो है इतना ही, और अगले वीडियो में जो है मैं जो है आप सभी को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस
को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इसकी चर्चा जो है हम लोग बड़े ही प्रेम भाव श्रद्धा लगाव से करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।